Namaskar and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Scorpio for signing in. So Scorpio get ready. आपका अगस्त का रिमेनिंग जो 10 डेज है लास्ट के, उस टाइम पे आपका लव और करियर कैसा रहने वाला है वो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आपको एनर्जाइज्ड कर देते हैं, आपको हील कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियो की एनर्जी लास्ट रिमेनिंग 10 डेज उनके लव लाइफ के टूवर्ड्स, उनके कनेक्शन के टूवर्ड्स, उनके पार्टनर के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट वी हैव मैसेंजर ऑफ एयर, 7 ऑफ फायर। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, please give me 2 more cards for the energy of Scorpio. Tower, messenger of water. Okay, नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स स्कॉर्पियो, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स। Knight of cups and last one is 6 of sword. ओके स्कॉर्पियो, अब रीडिंग चेक करते हैं आपकी। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मैसेंजर ऑफ एयर, ठीक है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ से परेशान आ गए हैं, वो है कि आपके पर्सन का बार बार ऑन एंड ऑफ होना, ठीक है। कभी आना फिर चले जाना, ठीक है। एक 7 ऑफ 5 यानी कभी वो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि कभी भी इस कनेक्शन के लिए वो स्टैंड नहीं लेते, इसलिए हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा। और एट द एंड कहीं ना कहीं टावर मोमेंट आया आपकी तरफ से, मे बी आपने ही उनको कुछ बोल दिया हो कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कमिटमेंट नहीं होगी, रिश्ता सही से नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना, ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए। अब इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैसेंजर ऑफ वाटर, आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपका एक इमोशनल ऑफर आना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको कमिट करे, ठीक है। आप इस कार्ड को देखिए, मैसेंजर ऑफ एयर और मैसेंजर ऑफ वाटर दोनों दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यही, और बीच में टावर का कार्ड होना, ये शो हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, स्पेशली आप नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो अब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपने मुंह फेर लिया, आप अपनी हीलिंग, अपने लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब उनकी एनर्जी हम देखते हैं कैसी है आपके टुवर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल, वो फील करे कि आप अपने में बहुत खुश हैं, आप अबंडेंट हैं, आप अपने आप में बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। और उनके लाइफ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में 10 ऑफ वांड्स यानी अभी मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो बर्डन फील कर रहे हैं। हालांकि नाइट ऑफ कप्स, वो आपके टुवर्ड्स ऑफर लेके आना चाहते हैं, बट वो थोड़ा सा स्लो है, तेज़ी नहीं है अभी उनमें। लेकिन वो 6 ऑफ स्वॉर्ड यानी चाहते कि आपको लेकर वो कहीं दूर चले जाए और आपके साथ एक लाइफ यानी एक फ्यूचर बनाए, ठीक है। आप बिल्कुल थोड़े से गुस्से के मूड में नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो, बट हाँ, आपके पर्सन के मन में काफ़ी इमोशनल चीज़ें हैं आपको लेकर जो वो करना चाहते हैं, बट इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन की वजह से भी कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप जिस तरीके से खुश है, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो इस टाइम पे आपको उसी चीज़ में छोड़ना चाहते हैं और वो अपने लाइफ की जिम्मेदारियों को पूरा कर लेना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के स्कॉर्पियो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। अप्रिसिएशन, ओके, ये अप्रिसिएशन आपके पर्सन कर रहे हैं आपको।
हीलर ऑफ द एजेस, यानी दोनों को अभी हील होने की ज़रूरत है, ठीक है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप दोनों के बीच में एक डिस्टर्बेंस की एनर्जी आ रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सिक्योरिटी, हालांकि आप दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं। और 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल यानी क्राउन चक्र, दोनों यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हैं। मे बी आपका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यूनिवर्स पे आपने सरेंडर कर दिया कि जो यूनिवर्स सही समझेंगे वही अब होगा आगे। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसके चलते वो देख लेते हैं। इस टाइम पे स्कॉर्पियो थोड़े से नाराज़ है, गुस्सा है अपने पर्सन से, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, इमोशनल ऑफर नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। तो अब एंजल क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, आपके लिए टाइम बिल्कुल सही है। इन द नियर फ्यूचर, यानी आने वाले फ्यूचर में चीज़ें सही हो जाएंगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स। रिकन्सिडर, देखिए आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसको दोबारा एक बार सोच विचार कर लीजिए, कहीं इस चक्कर में चीज़ें ख़राब ना हो जाए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करें, नए तरीके से करें, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के करें। और जो स्कॉर्पियो ऐसे किसी पर्सन से डील करे कि बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल की एनर्जी है, उनके अंदर कुछ भी सिंसियरिटी नहीं है, वो ना फ्यूचर सोचते ना कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी नया पर्सन आप चूज़ कर लीजिए और उन्हें लेट गो कर दीजिए, अगर आपका मन, आपका इंट्यूशन ऐसा कह रहा है तो। अब देखते कि एट द सेम टाइम स्कॉर्पियो आपका करियर कैसा रहेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द एनर्जी, for the career of Scorpio. ओके, सो स्कॉर्पियो सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत खुश है, प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली अब आपकी किस्मत भी बदली है, ठीक है, चीज़ें सही हो रही हैं। बट साथ ही में जो 5 ऑफ पेंटिकल है ये कह रहा है कि आपको हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके आसपास भी और कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, उससे मिस आउट ना हो जाए, यानी एक जगह पर अपना फोकस ऐसा ना बना ले कि और अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से छूट जाए। आसपास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको ग्रैब करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आगे जाते जाते 5 ऑफ वैंड, यानी थोड़ा सा हो सकता है कि आपके दुश्मन बन सकते हैं। जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, तो आपके दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं, एनिमीज़, यानी उनको जेलसी फील हो सकती है। तो जेलसी किसी को भी फील हो, आपसे, आपको उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रगल ना करें, ठीक है, कोशिश करें आप रिलैक्स्ड होकर ही आगे बढ़े। कोई आपसे दुश्मनी दिखाए या परेशानियाँ क्रिएट करने की कोशिश करे आपके पाथ पे, तो उनको कैसे इजीली रिमूव करना है, खुद को काम रख के उस चीज़ को सीखें और थोड़ा सा एक्टिव और अटेंटिव रहे कि आसपास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी कैसे ग्रैब करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, बट बाकी सब कुछ ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा अगस्त का ये जो 8-8 पोर्टल है, वो पोर्टल के टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब रहती है। मोस्टली पीपल के लोग मतलब लाइफ में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आती है, परेशानी होती है, एनर्जीज ड्रेन होती है, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है। बट खुद को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश करिएगा, अंदर से खुद को बूस्ट अप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक लाइफ मैसेज देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। यूनिवर्स एक लाइफ मैसेज क्या देना चाहते हैं जो स्कॉर्पियो सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि उनकी लाइफ सही रहे। फाइंडिंग योर वे, when the mist come down and you can't see far ahead, just stay focused on where you want to be rather than how you will get there, and you will get there। यानी देखिए, जब धुंध होती है तो आगे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है, होता है ना। तो आप फोकस्ड रहिए जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर फोकस ना रहे कि कहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर इस समय है वहीं पर फोकस रहे, कहाँ आपको होना चाहिए इन सब चीज़ों को अभी ना सोचिए, ठीक है। जब वक्त आएगा यूनिवर्स खुद आपको वहाँ पहुँचा देंगे। चलिए स्कॉर्पियो रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।